Welcome to our classes. This is यशवंत रॉय और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7 टेम्परेचर एंड हीट। आज की जो टॉपिक होगी वो टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब तापमान और गर्मी। तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ हीट, दैट मीन्स तापमान और गर्मी। टेम्परेचर और हीट जिसका मतलब होता है तापमान और गर्मी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेम्परेचर ऑफ हीट में जो हम किसी भी चीज़ को कैसे हम जानते हैं जो ये गर्म है, कोई भी चीज़। तो हमें सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज़ को जब छूते हैं, किसी सब्सटेंस हो, किसी वस्तु हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब छूते हैं तो उससे हमें पता चलता है ये गर्म है या ठंडा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम छूते हैं तो पता चलता है ये गर्म है और ठंडा है। अब कोई भी चीज़ हमें गर्म कब लगता है? कोई भी वस्तु हमें गर्म तब लगती है जब उसकी टेम्परेचर हमारे बॉडी की टेम्परेचर से ज़्यादा उसकी टेम्परेचर होती है, तब कोई वस्तु हमें गर्म महसूस होती है। और जब किसी भी चीज़ को हम छूते हैं और उसकी टेम्परेचर हमारे बॉडी के अपेक्षा में कम होती है, उसकी टेम्परेचर हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर पे होती है, तब हमें महसूस होता है वो वस्तु जो है वो ठंडी है। जैसे हम आइस को छूते हैं तो आइस क्या है, आइस को जैसे हम छूते हैं तो आइस हमें ठंडी मालूम पड़ती है। क्यों मालूम पड़ती है? क्योंकि उसकी टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम है। उसका टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कोई भी पानी जो होता है, बर्फ़ बनता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जाकर के वो बर्फ़ बनता है। और जैसे हम किसी भी पानी का एग्जांपल ले लेते हैं तो हम जैसे ठंडे पानी को छुए तो वो हमें ठंडी महसूस होती है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो, बर्फ़ होता है तो उसको हम छूते हैं, बर्फ़ होता है। उसी पानी को जब हम बॉयल करते हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं, जैसे उसे गर्म करते हैं, उस बॉयल पानी को हम जैसे ही छूते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी के अपेक्षा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो हमें गर्म महसूस होती है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और सेकेंड टॉपिक हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ। इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में और ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। और इसी में जो है हम इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका हम नाम देते हैं अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। क्या होगा? अंडरस्टैंड द डिफरेंस between heat and टेम्परेचर। अब इसी में हम लोग ये भी समझेंगे जो टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट और उसका क्या टेम्परेचर है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो हम इसमें हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग टेम्परेचर और हीट की मेजरमेंट के बारे में, टेम्परेचर और हीट के हीट को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, और इसी में जो है वो अगला टॉपिक आ जाएगा एग्जामिन द वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर। एग्जामिन द वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर। अब हम लोग हीट को किस चीज़ से मेजर करते हैं। हीट को मेजर करने के वैसे तो हम बता दिए, जो हम किसी भी चीज़ को किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जो हीट मेजर करते हैं वो हम छू करके मेजर करते हैं। छूने से पता चल जाता है जो ये वस्तु गर्म है या ये वस्तु ठंडी है, लेकिन उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर हम बता पाते हैं क्या? जो इसका कितना टेम्परेचर होगा अभी नहीं बता पाते हैं ना। तो उसके लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिस डिवाइस को हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। इस थर्मोमीटर के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है तापमान को हम माप सकते हैं। इसमें कितनी गर्मी है, इसका कितना टेम्परेचर है, कितना मतलब इसका टेम्परेचर है, उसको हम माप सकते हैं। तो टेम्परेचर थर्मोमीटर का जो होता है, थर्मोमीटर का मेजर करने का भी दो प्रकार होते हैं। थर्मोमीटर को हम लोग दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं। उसको मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर में दो टर्म का यूज किया जाता है, जिसको हम फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं और डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम इसके बारे में हम जब टॉपिक शुरुआत करेंगे तो इसके बारे में, जब थर्मोमीटर पे आएंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग टेम्परेचर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वी ऑफ्टन यूज टू hot term, hot or cold to describe the temperature of any object or substance। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को मापने के लिए, किसी भी टेम्परेचर को जो मापते हैं तो उसको मापने के बाद हम लोग दो ही टर्म का यूज़ करते हैं। पहला होता है हॉट और फिर कोल्ड होता है। हॉट और कोल्ड, किसी भी वस्तु का जब टेम्परेचर मापते हैं तो उससे हमें दो ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो वो वस्तु जो है हॉट है या नहीं तो वो वस्तु कोल्ड होगा। मशीन बोल सकते हैं, या टेम्परेचर मापने का जो स्केल होता है उसे हम लोग थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। थर्मोमीटर, जैसे किसी को बुखार आ जाता है, बच्चे को या किसी को, हम ही लोग को, तुम लोग को जैसे बुखार आ जाता है, तो बुखार आता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, गर्म होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक थर्मोमीटर लगाते हैं। बच्चों के मुंह में जनरली लगाया जाता है थर्मोमीटर, और हम लोग के आर्मपिट में एक थर्मोमीटर, एक कांच का टुकड़ा जैसा रहता है, उसको लगाते हैं और उसके अंदर मरकरी रहता है, मरकरी डाला हुआ रहता है। जैसे ही उसमें हीट आती है ना, मरकरी पे जैसे ही हीट पड़ता है तो वो एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होकर के वो मरकरी तापमान बताता है, हमारी बॉडी के तापमान को बताता है। जो हमारा बॉडी नॉर्मल है, गर्म है या ठंडा है, उसके बारे में बताता है। तो जिस भी चीज़ का हमें टेम्परेचर मापना हो तो उसके लिए हम लोग थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो आते हैं अब थर्मोमीटर।
फॉर ए थर्मोमीटर क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को बताता है जो वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसके बारे में बताता है। थर्मोमीटर का क्या काम है ये तो हम लोग पढ़ लिए। तो थर्मोमीटर क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के तापमान को बताता है, वो या कितना गर्म है या कितना ठंडा। तो अब थर्मोमीटर में जो होता है कुछ स्केल्स होते हैं, थर्मोमीटर में कुछ स्केल होता है, उस स्केल के जरिए हम लोग पता करते हैं जो कितना डिग्री टेम्परेचर है इसमें। तो थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टेम्परेचर स्केल that generally used that measure the temperature। थर्मोमीटर में दो स्केल होते हैं जो किसी भी थर्मोमीटर में दो स्केल होते हैं जो क्या बताते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को वो डिस्क्राइब करते हैं। तो एक स्केल जो होता है जिसका नाम होता है स्केल, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका स्केल जो होता है फ़ारेनहाइट होता है। फर्स्ट स्केल होता है FAHREN फ़ारेनहाइट। और दूसरा होता है सेल्सियस स्केल। ऐसे थर्मामीटर लेंगे। इसका हम नाम दे देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल। एक को हम फ़ारेनहाइट स्केल मानते हैं और दूसरा को सेल्सियस स्केल मानते हैं। और फ़ारेनहाइट स्केल का जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है, फ़ारेनहाइट स्केल का जो सबसे लो तापमान, सबसे कम तापमान होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और इसमें जो जनरली हम लोग जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं और इसका जो सबसे मैक्सिमम तापमान होता है वो 212 डिग्री, इसका जो सबसे मैक्सिमम तापमान होता है वो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो मैक्सिमम तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और तो फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस का जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट का जो हम लोग जनरली जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाता है। और इसी प्रकार सेल्सियस थर्मोमीटर में वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। जो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी में जो होता है हमारे बॉडी में बुखार कब आता है, बुखार जब आता है हमारा बॉडी क्या है, अंदर से गर्म रहता है। और जैसे ही हमारे बॉडी की गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे बॉडी की गर्मी में बढ़ोतरी होती है, तो हमें
बुखार जैसा महसूस होने लगता है, हमारा बॉडी गर्म हो जाता है। तो हमारा बॉडी को गर्म होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बाद हमारे बॉडी में जो तापमान आता है तब लगता है हमारा बॉडी गर्म है, या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद आता है तो हमारा बॉडी गर्म लगता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा बॉडी जो है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इधर और 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होगा, मतलब हमारे बॉडी का जो फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री होता है। सेल्सियस स्केल पे जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे ही हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो हमें बुखार जैसी फीलिंग होने लगती है। और फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री से ऊपर जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे भी हमें बुखार जैसा महसूस होने। दैट मीन्स 98.6 डिग्री इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर और हीट का मतलब होता है तापमान और गर्मी। वी ऑफन यूज द टर्म हॉट और कोल्ड टू डिस्क्राइब द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस। हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिस्क्राइब करते हैं। कैसे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जानते हैं, तो हम उसे छू करके महसूस करते हैं या थर्मोमीटर के द्वारा हम उसे पता करते हैं। तो हमें पता चलता है ये वस्तु कितने डिग्री सेल्सियस या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, जिससे हमें पता चल जाती है ये वस्तु हमारे बॉडी की अपेक्षा गर्म है या ठंडा है। हमारे बॉडी की अपेक्षा जो ज़्यादा गर्म रहेगी उसे हम गर्म वस्तु बोलते हैं। जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अपेक्षा जिसकी टेम्परेचर कम होगी वो हमारे लिए ठंडी होगी, जिसे हम कोल्ड बोलेंगे। तो टेम्परेचर को मापने के लिए मतलब एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। दिस डिवाइस को हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर इज ए मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड सब्सटेंस। थर्मोमीटर क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताते हैं वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। तो उसी में थर्मोमीटर का जो स्केल होता है उसके दो प्रकार होते हैं। तो एक होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और दूसरा होता है सेल्सियस टेम्परेचर। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर के बारे में बता दिए। अब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर के बारे में पढ़े। अब तो ये भी पूछ सकते हैं, सर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर का खोज किसने किया था, किसने बताया था, किसने इसका खोज किया था। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है ना, उसका जिन वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था उनका ये सरनेम है, और अपने नेम पे ही इन्होंने इसका नाम डाल दिया, जिसका नाम है गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। क्या है? तो जिन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल का खोज किया था उनका नाम है गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट, और जिन्होंने सेल्सियस स्केल का खोज किया था उसका नाम है एंडर्स सेल्सियस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को।